दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर 2021 को सुबह 9:35 पर होगा और ये 30 अक्टूबर को 3:56 तक इसी राशि में रहेगा। इसके बाद में ये बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में गोचर कर जाएगा। आइए जानते हैं 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। तो वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है और कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव की राशि होने से गुप्त कार्यों में माहिर मानी जाती है। इसमें शुक्र की उपस्थिति होने की वजह से सुखों की भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी और लोग इस दिशा में जमकर प्रयास करेंगे। शुक्र का ये गोचर कुछ लोगों के लिए अत्यंत शुभ और कुछ लोगों के लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। ये आपके लिए मारक ग्रह कहलाता है। इस वजह से अधिक शुक्र संबंधित कार्यों में संलिप्तता आपके लोगों को कष्ट पहुंचा सकती है। शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने वाला है, जो कि अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली गतिविधियों और अनिष्ट का भाव कहा जाता है। हालांकि शुक्र ग्रह को अष्टम में अधिक अशुभ परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अधिक भोग और विलास में रत रहने से आपका शरीर जैरो हो सकता है और आपको शुक्र जनित बीमारियों होने की संभावना बन सकती है। कुछ लोग गुप्त रूप से सुखों को भोगने की लालसा रखेंगे, अनावश्यक खर्च करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इस समय खंड में आपका जीवन साथी अपने परिवार वालों अर्थात आपके ससुराल वालों से मेल मुलाकात करेगा। इस समय काल में आपको अपनी दिनचर्या को सीमित रखना चाहिए। अपने खान पान पर विशेष ख्याल देना चाहिए। इस गोचर के प्रभाव से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी, जिनकी वजह से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको कहीं भी धन निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। अधिक प्रयास करने से आंशिक तौर पर धन लाभ होने के योग बनेंगे। तो मेष राशि के लिए शुक्र संचित धन, बचत, परिवार से संबंधित दूसरे भाव और विवाह, संग और भागीदारी से संबंधित 7वें भाव का स्वामी है। वर्तमान में ये आपके 8वें घर में गोचर करेगा। विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। वह अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के अंतरंग संबंधों में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। कोई गुप्त शत्रु इस दौरान नुकसान पहुंचा सकता है। इस गोचर के दौरान अपने क्लाइंट और साझेदारों के साथ आपको स्पष्टता से बात करनी चाहिए। आपकी गलत बातें रिश्तों में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को अधिक रूप से धन मिलने की संभावना है। आप गैर कानूनी रूप से धन कमा सकते हैं। हालांकि हम आपको सलाह देते हैं कि गैर कानूनी रूप से धन अर्जित करने से बचें, क्योंकि ऐसा धन फलता फूलता नहीं है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है तो उसे सुलझाने का ये सबसे बढ़िया समय है। माता को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं मेष राशि के जातक। अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ की। तो आपके लिए शुक्र का कोई भी गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। ये आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके 6ठे भाव का स्वामी भी है। अपने वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। सप्तम भाव आपके अत्यात निर्यात तथा दीर्घकालीन साझेदारियों का भाव है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में पता चलता है और सामाजिक रूप से आपकी छवि का भी ज्ञान होता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर आएगा। आपके स्वास्थ्य में मजबूती आएगी और पुरानी चली आ रही किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस समय में आपके व्यक्तित्व और वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी तरफ बरबस ही खींचे चले आएंगे। इससे आपको लोगों का सहयोग और
स्नेह मिलेगा तथा आपके काम बनने लगेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र का ये गोचर अनुकूल रहेगा। आपको व्यापार में उत्तम लाभ होगा। आप जिनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनसे भी आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। संबंधों में घनिष्ठता होने से एक दूसरे के प्रति समझदारी रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से शुक्र का ये गोचर और भी अधिक अनुकूल रहेगा। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप और अपने जीवन साथी के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। रोमांस के अवसर मिलेंगे जिससे दाम्पत्य जीवन खिल उठेगा। इस समय में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपके कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उत्तम रहेगा। आपका कलात्मक पक्ष लोगों के सामने आएगा। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र उनकी आत्मा, शरीर आदि के प्रथम, बीमारियों, ऋण आदि के छठे भाव का स्वामी है। वर्तमान में ये आपके विवाह साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस राशि के विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। यदि आपका जीवन साथी प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करता है तो उन्हें उन्नति मिल सकती है और ये भी आपके लिए उत्सव मनाने का एक बहाना होगा। इस राशि के जो जातक सिंगल हैं, जो प्रेम संबंधों में हैं, वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जो लोग साझेदारी में कारोबार करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होने की पूरी संभावना है। वहीं कानूनी विवाद में इस दौरान वृषभ राशि के जातकों को सफलता प्राप्त होगी। आप इस गोचर की अवधि में खुशी, प्यार, स्नेह की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। आप अपने स्टाइल और प्रतिधानों पर भी इस दौरान विशेष ध्यान देंगे। ये आपके व्यक्तित्व को आकर्षण बनाएगा जो कि लोगों को भी आपकी ओर आकर्षित करेगा, खासकर विपरीत लिंगी लोगों को। शुक्र को शुभ बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। छठे भाव को विभिन्न प्रकार के संघर्षों का भाव कहा जाता है क्योंकि इस भाव से शारीरिक समस्याएं, उधार, कर्ज तथा शत्रुओं और विरोधियों के बारे में पता चलता है। ये भाव चुनाव और कंपटीशन का भी भाव है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। विशेष रूप से मूत्रजनन तंत्र से संबंधित कोई समस्या इस समय में आपको परेशान कर सकती है, इसलिए विशेष रूप से अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपने आपके खर्चों में वृद्धि होती दिखाई देगी और ये वृद्धि इतनी होगी कि आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए पूर्व में ही संयोजित तरीके से अपने वित्त का प्रबंधन करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा और उन्हें शिक्षा में समुचित परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उन्हें स्वयं की एकाग्रता को भंग होने से बचा कर रखना होगा क्योंकि इस तरह ऐसी संभावना बन रही है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान को प्रगति मिलेगी। वे जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करके कामयाब होंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये समय आपके प्रेम जीवन को निखारने वाला साबित होगा और आप अपने प्रियतम को अपने दिल की गहराई से प्रेम करेंगे, जिससे आपके बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप रिश्तों में आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र संतान, रोमांस, प्यार, भावनाओं के पंचम और हानि, विदेश यात्रा, द्वादश भाव का स्वामी है। वर्तमान में ये शत्रु रोग के छठे भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता मिलेगी। हालांकि आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। जो लोग निजी क्षेत्र, विशेष रूप से यात्रा, मीडिया या मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे भाग्यशाली रहेंगे। इस राशि के जातकों को नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आमदनी में वृद्धि, प्रमोशन के चांस है। अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस राशि के कारोबारियों को यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा। आपको अपनी टीम और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनकी अपने संगी के साथ झड़प हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि विवाद की स्थिति से खुद को दूर रखें। विवाहित जातकों के जीवन में मतभेद हो सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के जातक कुछ परेशान हो सकते हैं। गौ माता की सेवा करने से मिथुन राशि वालों को काफ़ी लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं राशि क्रम की
चौथी राशि कारक की। तो शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार ये आपके सुख और लाभ के स्वामी होकर अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव एक शुभ त्रिकोण भाव माना जाता है। इस भाव से हमारी बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, हमारे जीवन के रुझान, हमारे प्रेम संबंध, हमारी संतान तथा क्रिएटिविटी के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम संबंध को संजीवनी मिलेगी, अर्थात यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम जीवन बहुत सुंदर होगा। आपके रिश्तों में प्रेम, अपनापन, स्नेह, एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ेगा। आप अपने प्रेम जीवन को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छी अनुभूति होगी, जीवन में खुशी मिलेगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति पूर्व के मुकाबले अधिक मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आप अपनी किसी क्रिएटिविटी के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाएंगे। इससे भी आपको आर्थिक तौर पर लाभ होने के साथ आपका सामाजिक दायरा भी बुद्धि को प्राप्त होगा। इस समय काल में आप अपनी किसी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं। आपका मन कुछ ऐसे कार्य में लगेगा जो लोगों के सामने एकदम से प्रतिपक्ष नहीं होंगे। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी संतान के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां एक और उनके अंदर नए नए गुणों का विकास होगा और वे जीवन मूल्यों को समझेंगे, तो वहीं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होगी और वे मानसिक तौर पर प्रसन्न रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र सुख, माता आदि की चतुर्थ और लाभ, बड़े भाई बहन और आमदनी के एकादश भाव का स्वामी है। वर्तमान में शुक्र ग्रह आपकी संतान, रोमांस, शिक्षा आदि के पंचम भाव में गोचर करेगा। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें वेतन में वृद्धि मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी अपनी डीलिंग से इस दौरान अच्छा धन कमा सकते हैं। जो लोग फैशन, इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये गोचर लाभकारी रहेगा। आपको नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा पैसा मिलेगा। जो अतीत में मेहनत की थी उसका भी शुभ फल मिल सकता है। आभूषण आदि का व्यापार करने वालों को भी अच्छी सेल होगी, वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो लोग अपने शौक़ को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। निजी जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। परिवार और बच्चों के साथ संतुलित बना रहेगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। अब बात करते हैं राशि क्रम की। 5वीं राशि सिंह की। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए तीसरे और 10वें भाव का स्वामी। 10वां भाव आपके व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन को बताता है और तीसरा भाव आपके भाई बहनों और आपके प्रयास करने की क्षमता का परिचारक है। शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव अर्थात सुख स्थान में होगा। चतुर्थ भाव को सुख भाव और मातृ भाव भी कहा जाता है। इस भाव से माता, सुख, चल अचल संपत्ति तथा जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देखा जाता है। शुक्र का ये गोचर इस भाव में होने से आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपको विभिन्न माध्यमों से कुछ अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होगी जो आपकी सुख सुविधा को बढ़ाएंगे। परिवार में आप कोई नया सामान खरीद कर ला सकते हैं जिसमें टेलीविज़न, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि के सुख आपको प्रदान होंगे। परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और इस समय घर की साज सज्जा या आपको इस समय घर की साज सज्जा पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे और घरेलू खर्च भी होंगे। परिवार में कुछ बातों को लेकर कहा सुननी संभव है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। ये समय आपके कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल रहेगा और आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। आपको अपने काम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना चाहिए। आप अपने प्रयासों से अपनी निजी और पेशेवर ज़िंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव जागृत होगा। आपकी माताजी को इस समय काल में अच्छे परिणाम मिलेंगे, वे सुख का आनंद लेंगे। इस समय काल में आपके परिवार की आमदनी बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य होगा जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा और परिवार का माहौल भी उल्लासपूर्ण होगा। आपके लिए शुक्र ग्रह 30वें और 10वें भाव के स्वामी है। तृतीय घर छोटी दूरी की यात्राओं, साहस, पराक्रम का माना जाता है। वही दशम भाव करियर, मान, प्रतिष्ठा आदि का होता है। वर्तमान में ये आपके परिवार, माता और आराम के चौथे घर में गोचर करेगा।
आपके घर में इस दौरान खुशहाली होगी। घर के सदस्यों के लिए कुछ करने की प्रेरणा आपके अंदर जाएगी। आपके घर वालों भी आपके निर्णय में आपका सहयोग करेंगे। इस राशि के कुछ जातक वाहन खरीद सकते हैं जो आपकी खुशी में वृद्धि करेगा। आपकी माता के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। उनका स्नेह और वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए ये शुभ समय होगा। परिवार के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा जो आपको बड़े निर्णय लेने में सहायता करेगा। जो लोग कला, फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से संबंधित हैं उनके लिए रचनात्मक विचार उफान पर होंगे। आप कई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स को सफलता से पूर्ण करेंगे। जो नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं उन्हें मनचाही जगह स्थानांतरण मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। आप मनचाहे जगह संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसको आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं राशि क्रम की छठी राशि कन्या की। तो आपकी राशि के स्वामी बुध का परम मित्र शुक्र आपकी राशि के लिए दूसरे और नवम भाव का स्वामी है। इस प्रकार ये मारक भाव और दूसरा भाग्य भाव का स्वामी होने से शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव से हमारी कम्युनिकेशन स्किल, संवाद करने की क्षमता, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार तथा पड़ोसियों के बारे में जानकारी मिलती है। शुक्र के तीसरे भाव में गोचर करने की वजह से आपके प्रयासों में तेजी आएगी। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत प्रयास करेंगे। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। भाग्य की प्रबलता के चलते आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे जिससे आर्थिक तौर पर लाभ होगा। सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। आप अपने छोटे भाई बहनों की यथासंभव मदद करेंगे। यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो आर्थिक तौर पर भी आप उनके साथ खड़े रहेंगे। इस समय में आप स्वयं को काफ़ी मजबूत स्थिति में पाएंगे और दूसरों के बारे में सोचना आपकी मुख्य सोच बन जाएगी। किसी धार्मिक स्थल की सैर करने या छोटी दूरी की यात्राओं पर जाने से आपको खुशी होगी। आप इस दिशा में बढ़ चढ़कर प्रयास भी करेंगे। इस अवधि में अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर आप कोई फिल्म देखने या खाने पीने पर जा सकते हैं। इससे आपके बीच का रिश्ता अधिक घनिष्ठ बनेगा। इस समय काल में आपके पड़ोसियों या कुछ रिश्तेदारों विशेष से किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। एक बात का विशेष ख्याल रखें, यदि किसी अन्य व्यक्ति का झगड़ा हो रहा है तो आप इसमें हस्तक्षेप या बीच ना करें क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों से अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें ताकि वे हर काम में आपकी मदद करें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र तृतीय और नवम भाव का स्वामी है। तृतीय भाव वाणी, धन, परिवार का होता है, वहीं नवम भाव धर्म, गुरु, अध्यात्म का माना जाता है। वर्तमान में शुक्र और आपके तृतीय भाव में गोचर होगा जो कि साहस, पराक्रम, संचार का कारक भाव कहा जाता है। आपकी वाणी इस दौरान मधुर होगी और अपने हाव भावों से भी आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा जिससे लोग आपके निकट आना चाहेंगे। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आप नए दोस्त बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ छोटी दूरी की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। किस्मत का साथ मिलेगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आप धार्मिक स्थलों या धार्मिक कार्यों में पैसा दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों की आप इस समय सहायता करेंगे। उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय उम्दा होगा। किसी भी विषय को समझने या याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंगल जातकों को मनचाहा प्रेम इस दौरान नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ सकता है। शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए आप सफ़ेद धागे में 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए शुक्र का कोई भी गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव का स्वामी होने के साथ साथ शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव का स्वामी भी है और अपने इस गोचर काल में वे आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थापित होगा। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है क्योंकि इस भाव से आपका संचित धन, आपका कुटुंब, आपका खान पान, आपका मुखमंडल तथा आपकी वाणी का विचार किया जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी और आपको विभिन्न प्रकार से धन प्राप्त होने के संयोग बनेंगे। अचानक से आपको धन लाभ मिल सकता है।
जिसकी आपने कल्पना ना की हो। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अचानक से बढ़िया हो जाएगी। इससे अतिरिक्त कुछ लोगों को अपने ससुराल पक्ष की ओर से सुख संसाधनों की प्राप्ति हो सकती है, जो कि प्रेमवश वे आपको प्रदान करेंगे। शुक्र का ये गोचर परिवार में लंबे समय से चले आ रहे तनाव से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होगा। लोगों के बीच एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति जन्म लेगी। आप अपने परिवार को पूरा समय दे पाएंगे और अपने परिवार की बेहतरी के लिए कुछ नए कदम भी उठाएंगे, जिसमें आपको कुछ कड़वा भी बोलना पड़ सकता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो आप इस दिशा में आगे बढ़ें। आपका मन सुखों की ओर भागेगा और इस पर आप धन खर्च भी करेंगे, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन आपके पास पहले से मौजूद होगा। इसलिए आप इस समय को काफ़ी आनंदित होकर व्यतीत करेंगे। आप अपने धन को संचित करने में सफल होंगे, इसलिए आपका बैंक बैलेंस भी समय में बढ़ेगा। व्यापार के मामले में किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे और आर्थिक लाभ भी तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र आत्मा और व्यक्तित्व के प्रथम और गूढ़ विद्या आदि के अष्टम भाव का स्वामी है। वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पैसों की कमी नहीं रहेगी, धन अर्जित करने में साधन बढ़ेंगे। इस गोचर के दौरान आप गैर कानूनी तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। हालांकि आपको ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए, ईमानदारी से हर कार्य करना चाहिए। पैतृक संपत्ति से इस राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। मामा के पक्ष के लोगों से भी लाभ होने की संभावना है। शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल समय होगा। पढ़ाई में इस राशि के जातकों का मन लगेगा। गहरे रहस्यों को इस दौरान आप उजागर कर सकते हैं। फैशन और इवेंट प्रबंधकों के लिए समय अच्छा है। माताजी को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। पारिवारिक सुख के प्रति आप आकर्षित होंगे और परिवार के लोगों के साथ घर में ज़्यादा समय बिताएंगे। जो लोग अपने परिवार से दूर हैं उन्हें अपने घर जाने का मौका मिल सकता है। इस राशि की महिलाओं को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस दौरान आ सकती हैं। व्यापार में सोच समझकर निवेश करें, हानि होने की संभावना है। शुक्र के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशि कर्म की, 8वीं राशि वृश्चिक की। तो शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए 7वें तथा 12वें भाव का स्वामी है। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, अर्थात आपके प्रथम भाव में। प्रथम भाव से हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच, सोचने की क्षमता, हमारा व्यक्तित्व, समाज में हमारा चेहरा, शारीरिक गठन, रंग रूप का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह के इस भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आपके अंदर सहज रूप से प्रेम और स्नेह की भावना का जन्म होगा। आप नई नई ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे जो आपको सुख दे सकें, आपके लिए अनंत का विषय हो। इस अवधि में आप अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च करेंगे और कोई नया गैजेट खरीद सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, चाहे सौंदर्य प्रसाधन हो अथवा कोई विशेष प्रकार के कपड़े। आप सभी कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहेंगे। इससे आपके खर्चों जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ये सब आपको संतुष्टि देगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी। शुक्र का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा और कोई तनाव आपके जीवन साथी के बीच चल रहा था तो इससे निजात मिलेगी। आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा, साथ में कहीं वक्त बिताने के अच्छे मौके मिलेंगे। इस समय काल में आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे धन लाभ भी होगा। हालांकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान हो सकते हैं। आपके शुक्र द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी है। द्वादश भाव हानि का होता है, जबकि सप्तम भाव साझेदारी और सहयोग का होता है। वर्तमान में ये आपकी राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा, जो कि आत्मा और शरीर का कारक भाव होता है। इस गोचर के दौरान विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप इस दौरान सकारात्मक और खुश रहेंगे। आप किसी कलात्मक स्थान में या खुली हवा में आनंद ले सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप सुंदरता के प्रशंसक होंगे। विवाहित जातकों का अपने पार्टनर के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप जीवन साथी के साथ यादगार पल बिता सकते हैं और उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के लिए या पार्टनर के लिए कोई आप गिफ्ट ले सकते हैं। सिंगल जातकों की भावनाएं उफान पर होंगी और प्रेम प्रस्ताव के लिए अनुकूल समय है। जो लोग शादी के लिए मनचाहा साथी चाहते हैं उन्हें अपना सोलमेट मिल सकता है। जो लोग कला और डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में है
उनके लिए समय अच्छा है। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। आप किसी अतुल्य कृति का निर्माण करेंगे। आयात निर्यात से संबंधित व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय फैलेगा। सुख सुविधाओं के संसाधनों में आप व्यय कर सकते हैं। आपके लिए गाय की सेवा करनी बहुत अच्छी रहेगी। बात करते हैं राशि क्रम की 9वीं राशि धनु की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए 6ठे भाव के साथ एकादश भाव के स्वामी है और शुक्र का द्वादश भाव में जाना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, इसे हानि का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हमारे खर्च, हमारा विदेश गमन, हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, बायां नेत्र, निंद्रा और निंद्रा से संबंधित समस्याएं, शयन सुख आदि का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको सर्वप्रथम अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय काल में काफ़ी प्रबल रहेंगे और आपको किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होगी। मस्तक पर चिंता की लकीरें बिखेर सकती हैं, क्योंकि ये खर्च आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इस समय काल में आपको अपने विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान देना होगा। ये सीखना होगा कि कौन सा आवश्यक खर्च है जो आपको करना चाहिए तथा शोध व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल नहीं है। आपको कोई शारीरिक समस्या हो ऐसी संभावना बन रही है, इसलिए अपने खाने पीने पर, अपनी दिनचर्या पर कंट्रोल रखें ताकि समय रहते इस समस्या को दूर किया जाए। इस गोचर अवधि में आप खुले दिल से दोनों हाथों से अपना धन खर्च करेंगे, बिना ये सोचे आगे क्या होगा, लेकिन इस आदत से बाज आएं, अन्यथा बाद में पछताना होगा। आपके माता पक्ष के लोगों से इस समय खंड में आपको आर्थिक क्षति पहुंच सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी है। षष्ठम भाव सेवा, स्वास्थ्य आदि का होता है, जबकि एकादश भाव सफलता और लाभ का होता है। शुक्र का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जो कि व्यय और विदेश यात्राओं का होता है। ये समय आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। पैसा कमाने के लिए आप बहुत मेहनत करनी होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए चतुरता का इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको करियर में कुछ पॉजिटिवली मिलेगी। इस दौरान आमदनी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, बेवजह के चीज़ों पर खर्च हो सकता है। विवाहित जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। हर स्थिति को सुलझाने के लिए आपको मन शांति बनाए रखनी होगी। यदि आप शिक्षक हैं तो शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यवसाय में काम करते हैं तो इस दौरान सफलता मिलेगी। विदेशी ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। इस दौरान काम को लेकर विदेश दौरे पर जा सकते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। गैरकानूनी कार्य करने से बचें, नहीं तो परेशानी में फंस सकते हैं। मंदिर में पुजारी को शुक्रवार के दिन सौंदर्य प्रसादन दान करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं राशि क्रम की 10वीं राशि मकर की। तो आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम तथा दशम भाव का स्वामी है। इस प्रकार केंद्र त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह भी है। आपको सभी प्रकार की सफलता देने में सक्षम है। एकादश भाव को लाभ का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपको होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ, आपकी आमदनी, आपकी महत्वाकांक्षाएं तथा जीवन में प्राप्तियों को देखा जाता है। शुक्र का लाभ भाव में वृश्चिक राशि में होने वाला ये गोचर आपकी आमदनी को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने का काम करेगा। आपकी पांचों उंगलियां घी में होगी। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, जिससे आपको हौसला होगा। आपका समाज में मान सम्मान, सोशल दायरा भी बढ़ेगा तथा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस प्रकार ये गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपकी संतान को इस गोचर के अनेक फ़ायदे मिलेंगे। वे शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त अनुकूलता पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो शुक्र का गोचर आपके लिए चले आ रहे तनाव को दूर करने में सहायता करेगा। आपके रिश्तों में प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ाएगा, जिससे आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आपकी किसी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो सकती है। साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना है। आप काम के सिलसिले में वरिष्ठ अधिकारियों से नज़दीकी बनाए रखेंगे, जिसका आपको समुचित लाभ सही समय पर अवश्य मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव का स्वामी है। पंचम भाव रोमांस, संतान आदि का होता है, जबकि दशम भाव आपके कैरियर और व्यवसाय का माना जाता है। वर्तमान में
ये आपके लाभ एकादश भाव में गोचर करेगा। ये समय आपके लिए हितकारी होगा। इस समय में आप आर्थिक लाभ जमा कर पाएंगे। व्यवसाय और करियर में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप भौतिक सुख साधनों में व्यय कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। इससे आमदनी में वृद्धि के चांस है। फैशन, एंटरटेनमेंट और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। सामाजिक दायरे में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे, आपको अपनी संगत में रखना चाहेंगे। कला, इंटीरियर, अध्यात्म, तंत्र मंत्र की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। आपको अपने माता पिता या बच्चों से लाभ प्राप्त हो सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा है। रिश्ता प्रगाढ़ होगा और आप संगी के साथ यादगार समय बिता सकते हैं। आप खुश मिजाज रहेंगे। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस अवधि में आप बहुत सारे दोस्त बना सकेंगे। अब बात करते हैं राशि क्रम की। 11वीं राशि कुंभ की। शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र केंद्र तथा त्रिकोण भाव अर्थात चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होने से योग कारक ग्रह है। और योग कारक ग्रह अपने गोचर काल में अनेक प्रकार के अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव को प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय का भाव कहा जाता है। इसी से हमारी आजीविका का ज्ञान होता है। हमारे यश तथा कीर्ति के बारे में भी इस भाव से पता चलता है। ये सबसे मजबूत केंद्र भाव होता है। शुक्र के दशम भाव में गोचर का सीधा सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा और आपके काम में तरक्की के योग बनेंगे। भाग्य का पूरा सहारा आपको मिलेगा, जिसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अनेक सुख सुविधाएं आपके कार्य क्षेत्र में प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ उपस्थित शुक्र एक बात के लिए आपको आगाह भी करता है कि यदि आप जरा भी लापरवाही करते हैं तो आपको समस्या उठानी पड़ सकती है। व्यर्थ की बहसबाजी और लोगों से किसी बुराई करने की आदत से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। परिवार में समस्या होगी, पर लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको सुख और संतुष्टि का एहसास होगा। कुछ लोग इस समय में अपने परिवार से काम हेतु सहायता मांगेंगे, जो उन्हें मिलेंगी और उनके काम भी आएगी। व्यापार के लिए सिलसिले में आपको लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। अब बात करते हैं राशि क्रम की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर? तो शुक्र का वृश्चिक राशि में होने वाला गोचर आपकी राशि से नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होगा। नवम भाव सबसे मजबूत त्रिकोण भाव माना जाता है। इस भाव से आपका भाग्य, लंबी दूरी की यात्राएं तथा तीर्थ यात्रा, धार्मिक परोपकार के कार्य, धर्म, गुरु तथा गुरु तुल्य लोग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुक्र आपकी राशि के लिए तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है। इस प्रकार शुक्र का गोचर आपको मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। शुक्र के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अचानक कुछ बड़े उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी। इसमें आपको आर्थिक तंगी और कोई बड़ा लाभ हो सकता है, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सक्षम साबित होगा। वहीं इसके विपरीत आपके किसी गुरु समान व्यक्ति तथा पिता को शरीर कष्ट भी इस समय काल में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर चिंतित रहेंगे। इस गोचर के प्रभाव से परिवार में छोटे भाई बहन आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। ये समय परिवार वालों के लिए आनंदित किसी पिकनिक या टूर जाने की अनुकूलता देगा। आपकी यात्राएं होंगी। ये यात्राएं सुदूर लंबी यात्राएं हो सकती हैं, जिनमें आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको सुख आनंद की प्राप्ति होगी। शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके छोटे भाई बहनों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और अपने दाम्पत्य जीवन में सुख उठाएंगे। यदि वे कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें तरक्की मिलेगी। आपको इस समय में अपने निजी प्रयासों से अत्यंत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य कुछ मामलों में बिगड़ सकता है और आप स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3वें और 8वें भाव के स्वामी है। तृतीय भाव से हम भाई बहनों और आपके प्रयासों का विचार करते हैं। वही अष्टम भाव अनिश्चितताओं और गुरुड़ विद्या का होता है। वर्तमान में शुक्र का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जो कि भाग्य और धर्म का कारक कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। सामान्य रूप से इस गोचर के दौरान आप खुश रहेंगे। जीवन के छोटे पलों का भी आप आनंद लेंगे। कार्यक्षेत्र में आप बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपका भाग्य
आपके साथ बहुत अधिक नहीं रहेगा। इससे अथक प्रयासों के बाद ही आप अपने वरिष्ठों का दिल जीत पाएंगे। आपका ध्यान गूढ़ विद्याओं की ओर आकर्षित हो सकता है। लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। छोटा सा विवाद भी रिश्तों को बहुत हानि पहुंचा सकता है। शुक्र की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, इसलिए आपकी संचार क्षमता बहुत अच्छी होगी। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक दायरे में बहुत सोच समझ कर बोलें। एक गलत शब्द भी आपकी प्रतिष्ठा को तार तार कर सकता है। तो गौ माता की सेवा करनी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगी।